और अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांवड़ मार्ग पर नाम बताने, पहचान उजागर करने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद ने मुजफ्फरनगर की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देख लिया और जब तक ये विवाद थमता, पता चला कि एक टी स्टॉल पर भी पहचान को लेकर नया बखेड़ा आयुषी सामने आ गया। बिल्कुल, देखिए, गुप्ता जी के नाम पर गुलफाम का क्यूआर कोड स्कैन हो रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार, कांवड़ यात्रा को लेकर दोनों एक्टिव है। पुलिस को चाक चौबंद सुरक्षा और व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। गोपाल बोल रहा, वो भी गलत बोल रहा। चेक करें, वीर बजरंगी। जो कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक है, जिस कांवड़ यात्रा से कांवड़ियों की अटूट श्रद्धा जुड़ी है, हरिद्वार, जहां कांवड़िए गंगा जल लेने जाते हैं, उसी हरिद्वार से चंद घंटे पहले नाम बताओ पहचान दिखाओ का नया ट्रेलर रिलीज हुआ। पहचान अभियान चला रहे यशवीर महाराज उत्तराखंड जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से खूब बहस हुई। यशवीर महाराज का काफिला रुका, लेकिन पहचान अभियान नहीं। यशवीर महाराज को जहां रोका गया, उससे चंद कदमों के फासले पर गुप्ता जी चाट भंडार था। गुप्ता जी की दुकान पर बारकोड स्कैन हुआ। स्कैन में नाम गुलफाम निकला तो बखेड़ा खड़ा हो गया। एनडीटीवी रिपोर्टर मोनू सिंह उसी गुप्ता चाट भंडार पहुंचे, जहां से बवाल का नया एपिसोड रिलीज हुआ। ये गुप्ता चाट भंडार है। महाराज यशवीर की टीम इसी गुप्ता चाट भंडार पर रुकी और जब यहां पहुंची स्वामी यशवीर महाराज की टीम, तो यहां पर उन्होंने अपना चेकिंग अभियान शुरू किया। हाथों में बोर्ड लेकर भगवान वरा के इस शॉप पर, दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने यहां पहुंचकर जब इस गुप्ता चाट भंडार के यहाँ बारकोड स्कैन किया तो बारकोड किसी गुलफाम के नाम का मिला। पहचान अभियान में जिस स्कैनर से गुप्ता जी की जगह गुलफाम निकला, उसकी असलियत क्या है? क्या गुप्ता चाट भंडार के मालिकों ने पहचान छिपाई थी? एनडीटीवी रिपोर्टर मोनू सिंह ने उस स्कैनर की सच्चाई भी खंगाली, जिससे विवाद का नया अध्याय जुड़ा। एक बारकोड यहाँ और भी है, उसे भी चेक करने की कोशिश करते हैं किस नाम से बारकोड आ रहा है। देखिए, जब अभी ये बारकोड चेक किया तो ये किसी अशोक कुमार के नाम से आया है। जब बारकोड में अशोक कुमार का नाम है तो स्कैनर से गुलफाम का नाम कैसे निकला? क्या विवाद के बाद बारकोड बदला गया या माजरा कुछ और है? विवाद की जड़ खंगाली तो एक नया एंगल सामने आया। गुप्ता चाट भंडार के मुलाजिमों ने गुलफाम के नाम और यशवीर महाराज के पहचान अभियान के दौरान हुए बवाल के नए राज खोले, जो और चौंकाने वाले हैं। उसने कोई मीडिया आई थी, दोनों उसका स्कैन करा था। दुकान किराए पे दे रखी बराबर वाली जी, उसका स्कैन करके इधर देख रहे हैं करके। वो दुकान अलग है, ये काम अलग है। कौन है वो जिसकी दुकान थी? वो गुलफाम कौन था? गुलफाम अलग काम है यहाँ पे, लेकिन जो पे दुकान ले रखी है। लेकिन जो उसका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, दुकान के यहाँ बोर्ड है, वो सब आपके यहाँ गुप्ता चाट के यहाँ छाप रखा है ना, वहाँ तक के हमने छाप रखा है सारा। अच्छा, वो क्या जो गुलफाम है वो पहले आपके यहाँ काम करता था? वो करीबन 5-6 साल हो गए यहाँ पे छोड़ दिया था उसे। फिर वो कहने लगा मैं क्या करूँ, मैं कहा लाला जी ने अपने वाला काम उसे छोड़ दिया था। कुछ नहीं, बस उसका बारकोड था, उन्होंने स्कैन करा, उस पर गुलफाम नाम आया। जो नाम आया तो नाम तो उन्होंने गुलफाम ही बताया अपना, नाम तो कोई नहीं छुपाया उन्होंने। भाई अब तो है कि नाम चेंज करके बताता हूँ अपने आप। गुप्ता चाट भंडार के कर्मचारियों ने ये तो कबूला कि गुलफाम यहाँ 10 साल पहले काम करता था, लेकिन उसका चाट भंडार से कोई वास्ता नहीं है। गुलफाम की दुकान अलग है और गुप्ता चाट भंडार का कामकाज अलग। अब सवाल ये था कि बवाल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने क्या किया? हमारे गुलफाम को ले गई, बस लाला जी का उन्होंने आधार कार्ड चेक करे, फिर छोड़ दिया लाला जी को। और जो गुलफाम है वो कहाँ है अभी? मंगलोर थाने में। अच्छा, मंगलोर थाने में गुलफाम को भी बिठाया हुआ है, गुलफाम को नहीं छोड़ा, जो आपके लाला जी गुप्ता जी ने छोड़ दिया। देखिए, अभी जो यहाँ के जो कर्मचारी है, उनका कहना है कि जो लाला जी थे गुप्ता जी, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन जो गुलफाम है उसको अभी भी मंगलोर थाने में बिठा कर रखा हुआ है। वही बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। बात सिर्फ हरिद्वार की नहीं है। कांवड़ मार्ग पर नाम पहचान वाला विवाद मुजफ्फरनगर में भी गूंज रहा है। विवाद के बावजूद यशवीर महाराज के मिशन को 28 हिंदू संगठनों ने समर्थन दिया है। ये हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में उन ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में चेकिंग अभियान चला रहे हैं जो कांवड़ मार्ग पर बने हैं।
जगह में मालूम हुआ था कि कुछ विधर्मी अब भी नकाब ओढ़े बैठे हैं, तो उनका चेहरा जो है नकाब हटाने का समय आ गया है। और उस मुहिम के अंतर्गत आज हमने यहाँ NH 58 पर, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश का जो मेन रूट है, उस पर हमारे सभी श्रद्धालु सनातन और 90% हिंदू लोग यात्री यहाँ पे यात्रा करते हैं। तो उसमें हमने आज स्क्रीन बार कोड चेक किए और उनके नाम पते पूछे, उनकी ID चेक की और उनके पूजा स्थान, जो पूजा का स्थान होता है हमारे हिंदू धर्म में, जो भी प्रतिष्ठान है उस पर एक पूजा का स्थान है, सब चीज़ें हमने देखी और पूरा संतुष्टि करने के बाद और हमने सबको चेतावनी भी दी है। हम वहाँ पर गए, जाने के बाद में हमने उनसे आधार कार्ड मांगा। तो सबसे पहले तो जो सनव्वर है उसने अपना नाम सुनील बताया। हमने आधार कार्ड मांगा, उसने कहा कि आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, घर पे है। हमने स्कैनर चेक किए, स्कैनर में उसका सनव्वर आया, आदिल आया और एक जुबेर आया। 3 नाम स्कैनर रखे, तीनों में अलग अलग नाम मुस्लिम नाम आए। तो हमें तभी मालूम हो गया था कि ये संचालक जो है मुसलमान है, बल्कि पंडित जी के नाम से चला रहा है। तो यशवीर महाराज जी के कहे अनुसार हम वहाँ पर उसको 24 घंटे अल्टीमेट दे के आ गए थे कि भाई आप मुसलमान हो, अपना ढाबा अपने नाम से चलाए, पंडित जी के नाम से नहीं। सभी होटलों पे जाके उनको चेक किया जाएगा कि यहाँ पे मुस्लिम का ढाबा चल रहा है या हिंदू का चल रहा है। जो हिंदू के नाम से ढाबे चलाए जा रहे हैं, जो मुस्लिम लोग चला रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा और ये अभियान चलता रहेगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ढाबों और होटलों में घुसकर बार कोड स्कैन कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, ये हकीकत भी NDTV के कैमरे में कैद हुई। बारकोड स्कैन करने को देखिए, बारकोड स्कैन किया, क्या नाम आया इस पे? इसमें आ गया प्रद्युमन। प्रद्युमन नाम आ गया। तो प्रद्युमन के नाम से हिंदू आदमी है, प्रद्युमन भगत जी के नाम से वहाँ पे हमने देख लिया, बोर्ड भी लगा हुआ है। इस तरह से हम उसकी जांच पहचान कर लें, नाम पूछ लें, आदमी देख लिया, कड़ा हुआ है। अगर कोई मुस्लिम मिल जाए तो फिर उससे किस तरह से? तो मुस्लिम है, मुस्लिम अपने नाम से चलाओ, मुस्लिम लिखो, उसमें अपना नाम लिख दो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। भाई हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचावे। पहचान अभियान दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर चला। नारों और जयकारों के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग टीमें बनाकर होटलों और ढाबों पर पहुंचे। डर तो जब होगा जब हम कुछ गलत कर रहे होंगे। गलत कुछ भी नहीं है। ये भारत माता मात्र एक धरती का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ है। जो यदि क्या भी धर्मी है, यदि वो चाह रहे हैं कि हमारे नाम से चलाएं तो धर्म वापसी कर लें, हम उनका स्वागत है सनातन धर्म में। पहचान अभियान के तहत कांवड़ रूट के एक एक ढाबे को खंगाला गया, नाम पूछा गया। QR कोड को स्कैन करके ये तसल्ली की गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। NDTV इंडिया के लिए मोनू सिंह की रिपोर्ट।